नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? सदियों से हम नवरात्रा का त्यौहार मनाते आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीक़ों से इस त्यौहार को मनाया जाता है। कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती का नवरात्रा के व्रत रखते हैं, माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन इस नवरात्रि के पीछे असल कहानी क्या है, आओ जानते हैं। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। वो अमर होना चाहता था और उसी इच्छा के चलते उसने ब्रह्मा को कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हुए और उसे दर्शन देकर कहा कि जो भी वर चाहिए वो मांग सकता है। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जो इस समय में पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो चाहो मांग लो। ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता या असुर के हाथों में हो, ना ही किसी मानव के हाथों में, अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों हो। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। इसके बाद तो महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता घबरा गए। हालांकि उन्होंने एकजुट होकर महिषासुर का सामना किया, जिसमें भगवान शिव और विष्णु ने भी उनका साथ दिया। लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति का आराधना की। उन सभी के शरीर के एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने एक बेहद खूबसूरत अप्सरा के रूप में देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। देवी दुर्गा को देख महिषासुर उन पर मोहित हो गया और उनसे शादी करने का प्रस्ताव सामने रखा। बार बार वो यही कोशिश करता रहा। देवी दुर्गा मान गई, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि महिषासुर को उनसे लड़ाई में जीतना होगा। महिषासुर मान गया और फिर लड़ाई शुरू हो गई। 9 दिनों तक लड़ाई चलती रही। 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया और तभी से ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। देवी दुर्गा ने आश्विन के महीने में महिषासुर पर आक्रमण कर उसने 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसलिए इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित किया गया है। क्योंकि आश्विन मास में शरद ऋतु का आरंभ हो जाता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स में जय माता दी लिखें और ऐसी और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।